प्यारे बच्चों, वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं की परीक्षा के लिए जिन छात्र छात्राओं का साइंस और कॉमर्स फैकल्टी है उनके लिए मैं इंग्लिश विषय का गेस्ट क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसके आधार पर तैयारी करेंगे तो इंग्लिश विषय में आप 90+ ला सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोएट्री से 5 अंकों का एक समरी लिखना होता है। फिर प्रोज सेक्शन से भी 5 अंकों का एक समरी लिखना होता है। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी एक प्रश्न आते हैं, 5 अंक का होता है। फिर हम देखते हैं कि एसे राइटिंग जो एक ही का आंसर लिखना होता है वो 8 अंकों का होता है। एसे राइटिंग के बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखें। शॉर्ट क्वेश्चन से कुल 5 प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं और हर प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित होता है। तो अब आप समझ गए हैं कि आपको अंग्रेजी विषय में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कौशल झा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके और सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो सके, वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो सके। क्योंकि साइंस कॉमर्स वालों के लिए अंग्रेजी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी है उनके पास समय कम बचता है। तो अगर आप मेरे द्वारा दिए गए गेस्ट क्वेश्चन के आधार पर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और इसके बाद इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन भी आता है, जो एक्सप्लेनेशन 4-4 अंक के 2 होते हैं, एक प्रोज से एक पोएट्री से। जब हम ग्रामर में देखते हैं तो ग्रामर सेक्शन में आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, करेक्ट स्पेलिंग है, वर्ब फॉर्म है, कंबाइंड सेंटेंस है, नरेशन है, एक्टिव टू पैसिव है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ट्रांसलेशन है। एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप जितने भी चैप्टर हैं उसके राइटर या उसके जो पोएट हैं उसके नाम को अगर आप याद कर लेते हैं तो 10 अंकों का मैच वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप आसानी से 10 अंक हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि इस आधार पर आप तैयारी करें। और साइंस कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं आपके लिए समय बहुत कम है। वर्ष 2025 की परीक्षा फरवरी महीने में आयोजित होगी। आप इसी के आधार पर तैयारी करें तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप मेहनत करें। आने वाली परीक्षा के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से आप इसी के आधार पर तैयारी करते हैं तो आपका इंग्लिश विषय बहुत ही सुंदर ढंग से अंक हासिल करवा देगा और आप इस विषय में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।